क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज टॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कर्नल टॉड। राजस्थान इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, श्री गंगानगर को राजस्थान के अन्न सागर का कटोरा कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है? श्री गंगानगर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर, नागौर व उदयपुर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के दो प्रमुख जिले हैं जहां कपास के उत्पादक अच्छे स्रोत हैं। वहाँ पे कपास की उत्पत्ति है वो अधिक सर्वाधिक मात्रा में अच्छी पैदावार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। चलिए वापस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज टामर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज टॉमर थे। कौन थे? जॉर्ज टॉमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, किस जिले में अकाल वुड फॉसिल पार्क स्थित हैं? जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, चूरू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जैसलमेर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके तहत आपको कमेंट करके बताना है उनके आंसर दोस्तों। तो अंत तक वीडियो का बने रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का वह स्थल जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? दर, अहाड़, कालीबंगा, बागोर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बागोर। राजस्थान का बागोर वह स्थल है जहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, किराडू मंदिर कहाँ स्थित हैं? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, कोटा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, किराडू मंदिर है वो बाड़मेर राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? रामगढ़, जैसलमेर, फलोदी, किशनगढ़, जामसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रामगढ़ जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहाँ पे? रामगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस तीर अंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यह दोनों। श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को राजस्थान के तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान के 2 कैंडिडेट श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनाया जाता है? दौसा, उदयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हनुमानगढ़ में राजस्थान में खेलकूद का सामान बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, तनोड़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है?
बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसलमेर जिले में तनोट देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड राजस्थान में खेल जगत में दिए जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड या सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, राजस्थान के बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? भूमिया जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गोगा जी का नाम पंच पीरों के नाम में लिया जाता है मारवाड़ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भारतीय, जयपुर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जयपुर के दक्षिणी भाग में। राजस्थान के जयपुर के दक्षिणी भाग में मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? भरतपुर, करौली, जोधपुर, टोंक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करौली जिले में केला देवी का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोडा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जालोर, जयपुर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोडा का संबंध बाड़मेर जिले से है। किस जिले से? बाड़मेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बास्केटबॉल है जो राजस्थान का राजकीय खेल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, बाबा रामदेव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट, तरबतसर, अदुकाश्मैर, पोखरण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अदुकाश्मैर है वहां बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? काशी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय है जो उत्तर युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा विद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2022, भारतीय नेपोलियन की उपाधि की किसने दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की उपाधि है वो समुद्रगुप्त शासक को दी गई थी। किस शासक को दी गई थी? समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की से मानते हैं? सुश्रुत, संयवन, धन्वंतरि, चरक। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा को भगवान की से धन्वंतरि मानते हैं। क्या मानते हैं? धन्वंतरि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। श्रीगुप्त जो थे पहले ज्ञात गुप्त शासक थे। कौन थे? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरोम्बा द्वारा, हंगेरिया द्वारा, हुनों द्वारा, तुर्कों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों शासकों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। किसके साथ आक्रमण के कारण? हुनों शासक द्वारा आक्रमण करने के कारण ये समाप्त हो गया था रोमन साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गुप्त वंश के नाम युग के नाम से संबंधित हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम गुप्त वंश युग के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। इलाहाबाद के संबंध में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समुद्रगुप्त के काल में या समुद्रगुप्त के शासक काल में इलाहाबाद के स्तंभ में चंद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। कौन से शासक की? समुद्रगुप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। किस गुप्त शासक काल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तरतधाम मध्य भारत के भागों पर शासन किया। राजपद वंशागता और सिंहासना दास से बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य करों में कमी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राजपद वंशागत था और सिंहासन दास का सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। किस काल में? गुप्त शासकों के काल का ये रीति रिवाज था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि कालिदास राजकवि थे। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है हमें दोस्तों। आपके सामने पहला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रत्यार वंश का शासन कहाँ रहा है? मंडोर में, भीनमाल में, जालोर में या उक्त सभी में? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र वालुका स्तूप मुक्त हैं?
41.5%, 42.5%, 43.5%, 61%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या डी? इन दोनों क्वेश्चनों का आप हमें कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। वंदे मातरम।